हेलो बच्चों, आज हम उपचयन अपचयन क्रियाओं के बारे में समझेंगे। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन का लाभ मिले या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन की हानि हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आओ इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो काले रंग की होती है। तो जब Cu+O2 गिव्स CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो हम इसमें देख सकते हैं कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, इसीलिए यहाँ पर कॉपर का उपचयन हुआ है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे जब इथेनॉल को जब गर्म किया जाता है तो हमें इथेनॉल प्राप्त होता है और इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। तो यह भी एक हमारे उपचयन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का नुकसान हुआ है या हानि हुई है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये उपचयन के बिल्कुल विपरीत है। अब सुने, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का लाभ मिले या ऑक्सीजन की हानि हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें NH3 अमोनिया प्राप्त होता है। तो हम यहाँ दे सकते हैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, इसीलिए यह एक अपचयन अभिक्रिया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा नाइट्रोजन का। तो बेटे इस तरह से हम ये सीख सकते हैं। एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जब हम जिंक ऑक्साइड का कार्बन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस क्रिया में हम देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में परिवर्तित हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है, इसीलिए यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है अपचित हो रहा है। आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा: वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वह कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, यानी इसे ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसका उपचयन हो रहा है। वहीं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का लाभ मिल रहा है, इसीलिए इसका उपचयन हुआ है। बच्चों, इन सब परिभाषाओं को आपने विद एग्जाम्पल लिखना है और याद करना है। आप लोगों का धन्यवाद।